भारत के मित्र देश फ्रांस और यूरोपियन यूनियन की कौन सी देशों की चोरी पकड़ी गई है जिसके लिए ये सब मिलकर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीटिंग को स्किप करने के बाद अब कौन सिग्नेटरी बनने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 200% की धमकी कब दी थी और अब अमेरिका भारत को इन्वाइट क्यों कर रहा है। इसके अलावा कौन से वर्ल्ड लीडर ने हिंदू धर्म के लोगों को कहा है कि वो अपने आप को हिंदू ना बोले। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। लगता है कि जिस काम की उम्मीद हम यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट सर्गियो गॉर्सर से कर रहे थे, उन्होंने वो काम भारत आकर करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तभी इतनी बड़ी गुड न्यूज आ रही है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड नेगोशिएशंस वापस से रीस्टार्ट हो रही हैं और अमेरिका ने भारत की ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम को अमेरिका बुलाया है। डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते के एंड तक या फिर अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में भारत की ये टीम अमेरिका जाकर मीटिंग्स करने वाली है, जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन में होंगी। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका को ऑप्शन दिया है कि हम यूएस ऑयल और गैस की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करने के लिए रेडी हैं और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस ऑफर में काफी इंटरेस्ट शो कर रहा है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इजिप्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल हमास का पीस एग्रीमेंट साइन करवाना है, जिसके लिए 10 से 12 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया गया था, उससे संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया कीर्तिवर्धन सिंह सर इजिप्ट में पहुंच गए हैं। जयशंकर सर भी भारत में काफी बिजी थे क्योंकि आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद विदेश मंत्रालय में उनके साथ मीटिंग करने वाली थी, जो कि पिछले कल भारत पहुंच गई थी। कहने का मतलब है कि ये जो हिस्टोरिक डील इजराइल और हमास के बीच में साइन होने वाली है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को सिग्नेटरी बनने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर भारत का एक कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर भी नहीं भेजा गया है और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा गया है। नेक्स्ट अपडेट भी इजराइल और हमास को लेकर आ रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज हमास ने 20 इजरायली होस्टेजेस को रिलीज कर दिया है और बदले में इजराइल ने भी गाजा के पकड़े प्रिजनर्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। वीडियो रिकॉर्ड होने तक अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं और वो इजराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए वहां पर स्पीच दे रहे थे। आज इजराइल और गाजा के वॉर को रुकवाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन ये रिपीट किया है कि उन्होंने ये 8वां युद्ध रुकवा दिया है। इससे पहले भी उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका था, जो दोनों देश न्यूक्लियर वेपन से लैस देश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर 100, 150 और 200% तक के टैरिफ लगा दूंगा और तुम्हारे साथ ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा। इस तरह से मैंने उन दोनों देशों के बीच को युद्ध को रुकवाया था। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, यानी कि 200% की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भारत को दे दी थी। इसके अलावा ये भी न्यूज निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन कंपनी, इसने भारत को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये भारत में 15,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करके भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करेंगे। फॉक्सकॉन की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी इन्वेस्टमेंट आएगी तमिलनाडु स्टेट में, क्योंकि तमिलनाडु में फॉक्सकॉन की पहले से एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। फॉक्सकॉन एक ताइवानीज कंपनी है जो पिछले कुछ सालों से चाइना के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कम करके भारत में एक्सपेंशन कर रही है। एंड ये जो 15,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की गई है, इसको लेकर कंपनी ने कहा है कि इससे 14,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तमिलनाडु की गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट से काफी एक्साइटेड है, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने खुद ही पर्सनली फॉक्सकॉन इंडिया के हेड रॉबर्ट वू के साथ मुलाकात की और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी के लिए एक स्पेशल फॉक्सकॉन डेस्क भी ओपन किया गया ताकि कंपनी को क्लियरेंसेस मिलने में बिल्कुल भी देरी ना हो और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हेल्प मिल जाए। नई प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट होने के बाद माना जा रहा है कि आईफोन्स के साथ साथ यहाँ पर एप्पल कंपनी के लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टैबलेट्स और वेयरेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे एप्पल कंपनी के इकोसिस्टम के सभी प्रोडक्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर होकर यहीं से एक्सपोर्ट होंगे। वैसे आप एप्पल यूज करते हैं या फिर एंड्रॉइड, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूक्रेन वॉर से संबंधित और ये ऐसी डेवलपमेंट है जिसके लिए भारत पिछले 3-4 साल से काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उसके लिए भी यही बहाना दिया है। यूरोपियन यूनियन ने तो रिसेंटली भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए थे और अब ये वही काम खुद ही करते हुए पकड़े गए हैं जिसके लिए भारत को इनकार कर रहे थे। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर द कीव इंडिपेंडेंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के टोटल 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स को पिछले साल के मुकाबले इस साल इंक्रीज कर दिया है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा ऑयल और गैस परचेज करके अपनी पॉलिसी को वॉयलेट किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल 2025 के पहले 8 महीनों में जनवरी से लेकर अगस्त तक यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने रशिया से 11 बिलियन यूरोस के एनर्जी इंपोर्ट किए हैं, जो ऑलमोस्ट $12.7 बिलियन बनते हैं। रशियन एनर्जी की सबसे ज्यादा वॉल्यूम और कॉस्ट बढ़ाई है फ्रांस ने, ईयर ऑन ईयर 40% का जंप, जिसके बाद फ्रांस ने इस साल अभी तक $2.5 बिलियन रशिया को एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए पे कर दिए हैं।
नीदरलैंड्स की वॉल्यूम कम है, लेकिन नीदरलैंड्स ने भी रशियन एनर्जी में 72% का इंक्रीज किया है और $580 मिलियन रशिया की गवर्नमेंट को एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए अभी तक पे कर दिए हैं। अब इस लिस्ट में यूरोप के और भी देश हैं, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने वॉल्यूम कम की है और इन 7 कंट्रीज ने बढ़ा दी है। और ये 7 देश हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, क्रोएशिया, रोमानिया और पुर्तगाल और हंगरी। बाकी 5 तो खैर इतने मैटर नहीं करते, लेकिन मसला ये है कि फ्रांस और नीदरलैंड्स और काफी हद तक बेल्जियम, ये यूरोपियन यूनियन की लीडिंग और काफी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज मानी जाती हैं, जो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज को फ्रेम करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और यही रशियन एनर्जी को इंक्रीज कर रही हैं। जबकि ये देश एक तरफ भारत के ऊपर आरोप लगाकर भारत की कंपनीज के ऊपर इसके लिए सैंक्शंस लगाते रहे हैं और खुद भी अब वही काम कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये सब भी रशिया से एनर्जी इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रशिया इस समय डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑफर कर रहा है, जो एंड में जाकर कई बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके बारे में बांग्लादेश की इंटीरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हिंदू धर्म के लोगों को सुझाव दिया है कि हिंदी धर्म की कम्युनिटी के लीडर ये नहीं कहें कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए, बल्कि बांग्लादेश के हिंदू अपने आप को बांग्लादेशी बोलें और ये कहें कि हम बांग्लादेशी हैं, इसलिए हमें भी बांग्लादेश में स्टेट द्वारा सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के हिंदू लोगों को अपने आप को हिंदू कहना भी बंद करना होगा, जबकि हमले उनके ऊपर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म से हैं और मूर्ति पूजन करते हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के टैरिफ्स के ऊपर भारत का मजाक भी उड़ाया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अमेरिका के भारत के ऊपर 50% के टैरिफ है, जबकि बांग्लादेश के ऊपर 20% के टैरिफ है और ये 20% कोई ज्यादा टैरिफ नहीं है। बहुत ही जल्द ऐसा देखने को मिलेगा कि भारत की कंपनीज बांग्लादेश में शिफ्ट होंगी और बांग्लादेश आकर अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर मैन्युफैक्चर करेंगी, क्योंकि बांग्लादेश में अब इन टैरिफ्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग काफी चीप यानी कि सस्ती हो गई है। ये कहना है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का। अभी टेम्परेरी समय के लिए भारत के ऊपर टैरिफ क्या लग गए हैं, ये लोग एंजॉय करके भारत का मजाक बना रहे हैं और ये वही देश है जो पिछले साल तक अडानी कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज तक पे नहीं कर पा रहा था। बिजली तक के लिए इनके पास पैसे नहीं है और ये भारत की इकोनॉमी और भारत के ऊपर टैरिफ्स का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है कि अगले साल यानी कि साल 2026 से 27 का जो स्कूल करिकुलम बनाया जा रहा है, उसमें 3rd क्लास से ही स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि सीबीएसई को एआई इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क रेडी करने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत सबसे पहले सीबीएसई के टीचर्स को सिखाया जा रहा है कि टीचिंग में एआई के टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लास 6 के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके बाद क्लास 3rd से लेकर 5th तक। कहने का मतलब है कि भारत की सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन के ऊपर काफी तेजी से काम करते दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। दरअसल रशिया ने इंदिरा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर एक वीडियो जारी की है। इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज का 2025 एडिशन राजस्थान के बीकानेर में हो रहा है, जो 15 अक्टूबर तक चलना है। रशिया ने इसकी कुछ क्लिप्स पहले रिलीज कर दी हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय चल रही हैं। इसमें काउंटर टेररिज्म से लेकर होस्टेज रेस्क्यू, ड्रोन वॉरफेयर और कई सारी कॉम्बैट ड्रिल्स हो रही हैं और ये वीडियो रशियन साइड ने रिलीज की है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।